अभय अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके बॉस मेहता जी ने उसे और रोहन को अपने केबिन में बुलाया। मेहता जी बोले, अभय तुम्हें याद है ना, हमें एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना है। जी सर, हम तैयार हैं। क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग कब है? अभय ने पूछा। बस अभी है, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ ताकि सारी बातें ठीक से हो सके। मेहता जी बोले। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोले, वैसे हमारी मुंबई वाली ब्रांच भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारे क्लाइंट मुंबई से ही हैं और उनका सारा काम मुंबई में ही है। रोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट क्यों किया सर? वो तो डायरेक्ट मुंबई ब्रांच में ही कांटेक्ट कर सकते थे। वो कह रहे थे कि किसी ने उन्हें हमारा नंबर रेफर किया था। मेहता जी ने जवाब दिया। तभी अभय बोला, बट सर अगर ये काम मुंबई ब्रांच से होता है तो उनके लिए भी आसानी होगी ना, और काम करने वाले के लिए भी। फिर भी आप जैसा कहे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो अभय, चलो पहले हम उनसे मीटिंग तो कर ले, फिर अगर हमें ठीक लगेगा तो मुंबई ब्रांच में ये काम ट्रांसफर कर देंगे। मेहता जी बोले। रोहन ने कहा, वैसे सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ रहकर भी उनके लिए बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। हमने पहले भी बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम किया तो है। सही बात है रोहन, पर यह काम सचमुच बहुत बड़ा है। हमें हर चीज को परफेक्टली करना होगा। ये हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हमारी गुडविल बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। वैसे अगर ये काम हमारे थ्रू मुंबई ब्रांच गया तो कंपनी रूल के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए हम हमारे 2 एम्प्लॉयज को मुंबई ब्रांच भेज सकते हैं। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक मुंबई में ही रहो। पर सर इसमें तो कई महीने लगेंगे, तब तक हमें मुंबई में ही रहना होगा। अभय पूछता। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो कैसे भी करके मना कर देगा। अपनी फैमिली से दूर इतने दिन वो वहां रह नहीं सकता। दूसरी ओर रोहन ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, आई एम रेडी सर, इस बहाने मुंबई घूमना हो जाएगा, क्या पता किसी फिल्म स्टार से मिलना भी हो जाए। हाँ, ये कहते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो आगे बोला, मैं तो बस एक बार दीपिका पादुकोण को देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो समझो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। अभय और मेहता जी उसकी बात सुनकर हंस दिए। मेहता जी बोले, अरे दीपिका से बाद में मिल लेना, पहले क्लाइंट से मिलने चलें। अगर लेट पहुंचे तो हमारा इंप्रेशन खराब होगा। वैसे भी वो बहुत कम देर के लिए आ रहे हैं, उन्हें कुछ काम है, इसलिए हमें ये मीटिंग जल्दी ही खत्म करनी होगी। फिर तीनों एक साथ ऑफिस से निकल गए। थोड़ी देर के बाद अभय रोहन और मेहता जी के साथ एक होटल में था जहां उनकी मीटिंग थी। वे लोग एक जगह बैठकर अपने क्लाइंट का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां 2 लड़के और एक लड़की आई। मेहता जी ने खड़े होकर उन्हें वेलकम किया। उनके साथ अभय और रोहन भी खड़े हो गए। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, आई एम साहिल मल्होत्रा एंड दे आर विपिन एंड मेघा, माय असिस्टेंट्स। मेहता जी ने उन तीनों से हाथ मिलाया। अभय बहुत गौर से साहिल को देख रहा था। साहिल की पर्सनालिटी एकदम इम्प्रेसिव थी। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जैकेट पहनी हुई थी और साथ में डार्क ब्लू ट्राउजर पहना था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी थी और उसने गॉगल्स लगाए हुए थे। उसका नाम सुनकर अभय को किसी की याद आई। उसने और भी गौर से साहिल की ओर देखा ताकि वो कंफर्म कर सके कि क्या वो जिसके बारे में सोच रहा है ये वही है। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे पहचानने के चक्कर में वो साहिल को एकटक घूर रहा है और उसे ऐसा करते देख साहिल ने देख भी लिया है। उसने तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा ली। तभी मेहता जी ने अभय और रोहन का परिचय करवाया। जब सभी का इंट्रोडक्शन हो गया तो उन्होंने काम की बात शुरू की। साहिल ने कहा, तो जैसा कि आप जानते हैं, आई एम अ फैशन डिजाइनर। मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और साथ ही अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल भी स्टार्ट करना चाहता हूँ विद मोबाइल ऐप ऑफ कोर्स। मेहता जी मुस्कुराते हुए बोले, जी सर, ये आपने फोन पर बताया था। हम आपको बेस्ट वर्क की गारंटी दे सकते हैं। हम आपका पोर्टल और ऐप आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं एंड दैट टू बी इन अ वेरी रीजनेबल रेट सर। अभय एंड रोहन आर बेस्ट इन देयर वर्क। तब तक वेटर आ गया उनका ऑर्डर लेने। साहिल ने सभी के लिए कॉफी ऑर्डर की और वेटर से कहा, 1 कॉफी विद जिंजर। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। साहिल का ऑर्डर सुन सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, एक्सेप्ट उसके असिस्टेंट्स।
क्योंकि उन्हें अपने बॉस की इस आदत के बारे में पता था। साहिल हमेशा अदरक वाली कॉफी पीता था। अभय ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साहिल भी उसे बहुत गौर से देख रहा था। जब उसने अभय को मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, आई नो ये थोड़ा अजीब लगता है, लोग अदरक वाली चाय पसंद करते हैं पर मुझे अदरक वाली कॉफी पसंद है। सच में ये बहुत ही अजीब है, पर दुनिया में अजीब लोगों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले अभय ने हंसते हुए कहा। उसके इस कमेंट पर सभी चौंक गए। अभी तक बिल्कुल चुप बैठे अभय से किसी को भी ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेहता जी तो मन ही मन डर रहे थे कि कहीं साहिल को इस बात का बुरा नहीं लग जाए। सभी अब साहिल की ओर देख रहे थे और उसके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। साहिल अभी भी अभय को देखे जा रहा था। उसे उस तरह देखकर अभय के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने आगे कहा, क्या हुआ साहिल जी, आप ही ने तो कहा कि आप अजीब हैं। वैसे आपने कॉफी में डिप करके खाने के लिए बिस्किट्स ऑर्डर नहीं किए? अब मेहता जी के सब्र का बांध टूट गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज अभय को हो क्या गया है। क्या बकवास किए जा रहा है, वो भी क्लाइंट के साथ। कहीं इसकी वजह से ये डील हाथ से ना चली जाए। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, सॉरी साहिल जी, वो अभय को थोड़ा मजाक करने की आदत है। तब तक साहिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, जी मेहता जी, मैं समझ गया कि आपके अभय जी को मजाक करने की आदत है, पर इनकी और भी कई सारी ऐसी आदतें हैं जो शायद आपको पता नहीं है। क्यों चुन्नू जी, सही कह रहा हूं ना मैं?